जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। चाहे बड़े से बड़ा गुरु हो, बड़े से बड़ा सिद्ध हस्त पुरुष हो, या ये भी कह सकते हैं कि साक्षात ईश्वर का अवतार भी हो, ये भी कह सकते हैं कि जिसके पास कुछ ईश्वरी शक्तियां भी हो, कोई भी हो, वह मनुष्य, केवल मनुष्य की बात कर रहा हूं, वह मनुष्य किसी के भी पिछले जन्म के पाप कर्म को काट नहीं सकता। वह पाप कर्म तो भोगना पड़ते हैं, परंतु मनुष्य को उन पाप कर्मों को भोगने में गुरु मदद कर सकता है, एक डायरेक्टर मदद कर सकता है, एक शिक्षक मदद कर सकता है, एक सलाहकार कंसल्टेंट वो मदद कर सकता है कि आपके ऊपर जो कष्ट आ रहा है उसे आप किस तरीके से काट सकते हो, काटने में मदद करेगा। इसलिए जितने भी गुरु की बात कर रहा हूं मैं, सिद्ध पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, भविष्य बताने वालों की बात कर रहा हूं मैं, ईश्वरी अंश जिसके पास है उनकी भी बात कर रहा हूं, चाहे वो 300 साल पुराने हो, 500 साल पुराने हो, 1000 साल पुराने भी हो सकते हैं। किसी की उम्र 800 साल भी होती है। हम तो ऐसे व्यक्तियों से भी मिले हैं कि किसी की उम्र 800 साल भी है, परंतु वो भी ये कहते हैं कि जो सृष्टि चलाने वाला है, श्री हरि विष्णु जिसको कहा जाता है, उस सृष्टि चलाने में ये सिद्ध पुरुष, सिद्ध आत्माएं उंगली नहीं करती है, क्योंकि इनको भी सजा मिलती है। सबको अपना अपना काम करने का आदेश दिया गया है, डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार उनको चलना पड़ता है। कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता है। जैसे कि नवग्रह हैं, वह अपना काम कर रहे हैं, नवग्रह के अधिपति देवता अपना काम कर रहे हैं, कुल देवी देवता अपना काम कर रहे हैं, पितृदेवता अपना काम कर रहे हैं, और हर मनुष्य को, हर जीव आत्मा को अपने अपने पिछले जन्म के संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और अकर्मण्य कर्म, इन कर्मों का फल समय आने पर भोगना पड़ता है। चाहे कितने ही बड़े महात्मा से मिल लो, साधु संत से मिल लो, त्यागी तपस्वी से मिल लो, या महात्मा से मिल लो, ये कितनी ही मजारों पर आकर के आप धागे बांध करके आ जाओ, ये कितने ही सिद्ध पुरुषों की समाधि पर जाकर के आ जाओ, ये कितने ही बड़े बड़े जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 52 शक्तिपीठ है, उन जगह जाकर के आ जाओ, ये कितनी ही चौकियां पर जहां चौकियां आती है उन पर जाकर के चले आओ, कोई भी आपके पिछले जन्म के कर्मों को नहीं काट सकता। ये सब भ्रम है, भ्रम, मृग मरीचिका बोलते हैं इसको, और इसमें मनुष्य भटकता रहता है। गुरुओं का भी काम होते रहता है, और जहां जहां ये चौकियां आती है सिद्ध पुरुषों की, सिद्ध आत्माओं की, चाहे वो देवी रूप में आती हो, चाहे वो देवता रूप में आती हो, दोनों रूप में यदि आती हो तो भी ये भी आपके पिछले जन्म के कर्मों को काट नहीं सकते। हां, पिछले जन्म के कर्मों को काटने में आपकी मदद कर सकते हैं कि आपको इनको कैसे काटना है ताकि आपको कष्ट कम लगे।
कौन सा प्रायश्चित कर्म आपको करना होगा, कौन सी पूजा पाठ करने पर यह कष्ट कष्ट जैसा नहीं लगेगा। ऐसा कौन सा कर्म करें कि जो कष्ट आने वाला है उसके लिए ढाल तैयार हो जाए। यह प्रत्येक गुरु अपने अपने तरीके से बताता है, जो उसके पास ज्ञान होता है। अब आप कह रहे हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति जिसके पास सिद्ध आत्मा है, 200 साल पुरानी हो सकती है, दादा हो सकते हैं, परदादा हो सकते हैं, परम दादा हो सकते हैं, या कुल की घर की कोई कुल की लड़की हो सकती जो कुल देवी का रूप धारण करके आपके यहां पे आ रही हो, बता रही हो। वो भी बंधी हुई है, उसको सब कुछ मालूम है कि तुमने क्या पाप कर्म किया और उसका फल आपको क्या मिलने वाला है, पर वो भी बंधन में है, उसके मुंह पर भी ताले डले हुए रहते हैं, वो नहीं बता सकती और ना आपको उस चीज से बचा सकती है। तो जो जन्म पत्रिका होती है, उसका जो लगन चार्ट होता है, उससे ये सब चीज पता लग जाती है कि पिछले जन्म में कौन सा पाप कर्म करके आए हो, कौन सा शुभ कार्य करके आए हो, कौन सा मांगलिक कार्यक्रम करके आए हो और कौन सा पुण्य का काम करके आए हो। तो उस लगन चार्ट के अनुसार